ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 436 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 चैत्र कृष्ण पक्षः प्रतिपदा शनिवारः उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 13 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो ये जो श्लोक है हम कहेंगे कि इसको आप हमें इसमें क्या नया बता रहे हैं। हम जानते हैं 4 वर्ण जो हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा बनाए गए हैं भगवान कहते हैं, और वो गुण और कर्मों के विभाग से बने हैं, गुण कर्म विभागशः। तो ठीक है, इसमें क्या नई बात है, कितनी बार इसको पढ़ते रहें। जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमें शास्त्र के रहस्य का ज्ञान नहीं होता। हमें इसे ऐसे पढ़ना चाहिए कि भगवान हमारे सामने ये श्लोक लाए हैं और हमने इसे पूरी तरह गहराई में देखना है। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ भगवान हमारे सामने इस श्लोक को लाए हैं और उनको वो जानते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। इसलिए स्थूलता से नहीं, सूक्ष्मता से इसको ग्रहण करें ताकि इसके रहस्य को जानकर हम कल्याण को प्राप्त हों। देखिए, शंकराचार्य जी ने हमें जो पहले ये दिया है संबंध भाष्य में कि इसमें आपको क्या देखना है, किस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। तो पहली बात तो मानुषे एव लोके वर्णाश्रम आदि कर्म अधिकारः न अन्येषु लोकेषु इति नियमः किम निमित्तः। पहली बात तो ये कि मनुष्य लोक में वर्णाश्रम आदि धर्म का अधिकार है, अन्य लोकों में नहीं है। ये किस आधार पे आपने ऐसा कहा? ठीक है, इसका निमित्त क्या है, क्या कारण है कि मनुष्य लोक में वर्णाश्रम है और अन्य लोक में नहीं है। अब पहली बात तो ये इसकी प्रॉब्लम हमें आती है कि हम हिंदू जो हैं आजकल वो कह रहे हैं कि हम जिएंगे साइंस से, साइंस की चक्षु से, प्रत्यक्ष और अनुमान, जो हमें दुनिया में दिखता है और जिसका हम अनुमान लगाते हैं, इतना ये दुनिया है। उसके बाद ये जो दुनिया वेद दिखा रही है ये बिलीफ की दुनिया है, साइंस बिलीफ। ऐसे ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें 2 डब्बे बनवा दिए हैं वही हमारे अभी तक बने हुए हैं। साइंस जो है यही सत्यम है और जो कुछ भी ये बोलते हैं उसको हम किसी ना किसी प्रकार से साइंस ही बना के, हाँ ये भी साइंस के साथ जुड़ जाए। साइंस नहीं हिलनी चाहिए। तो ये हम इसके साथ बड़े कंफर्टेबल हैं, बड़ी अच्छी है ये। क्या ये दुनिया हमें कहती है कि आप इस दुनिया को, ये प्रत्यक्ष और अनुमान की दुनिया, इसको कंज्यूम करो और हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हम एक ऐसा हिंदुइज्म चाहते हैं
जो हमें कंज्यूम करने में हेल्प करे, एफिशिएंट, बेटर कंज्यूमर बनाए। तो हमारा उद्देश्य है कि हमने इस वर्ल्ड को खाना है, और वो उसके लिए ये साइंस हमें इक्विप करती है, हमें बताती है कि दुनिया में जो आपको दिख रहा है उसको, और उसके अनुमान लगा के प्रेडिक्शंस करती है अब इस दुनिया को कैसे खाना है। उसमें अगर वेद भगवान हमें हेल्प कर सकते हैं, पूजा आदि कर देंगे हम, ताकि हम और ज़्यादा अच्छा खाएं। तो इसलिए अगर आप हमें ये कहते हैं कि यहाँ पर वर्ण आश्रम आदि कर्म अधिकार है, तो फिर हमें बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वेद हमको अच्छी तरह कंज्यूम करने में हेल्प करें, लेकिन हमें ये ना कहें कि हम अपनी कंजम्पशन ही छोड़ दें। ठीक है, इसलिए हमें जो हमारा दिल करता है वो हम करना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वेद हमें कह रहे हैं आपको इच्छा पूरी करनी ही नहीं है। आप इस यज्ञ में पैदा हुए हैं और आप गुण, आपके गुण हैं। हर व्यक्ति अपने अपने गुणों में पैदा हुआ है, और यहाँ गुण का मतलब ये नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी योग्यता। यहाँ गुणों का मतलब है माया के गुण। इसलिए जब तक हम सबसे पहले यही नहीं समझते कि दोनों साइंस और वेद की दृष्टि में क्या भेद है, इन दोनों को हम इकट्ठा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस कह रही है कि ये एक रियल क्रिएशन है जो कॉजेशन से बनती आई है, जो टाइमलाइन सीधी काल रेखा के ऊपर चल रही है, और जो इसमें से ज़्यादा खींचता जाएगा। जीव आते हैं, मैटर से आते हैं, मैटर बातें करने लगता है, मर जाता है, वापस मैटर बन जाता है। आप मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में वापस चले जाएंगे। कुछ देर के लिए आप भोग करते हैं, ये भोग करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, बस इतना ही जीवन है। ये साइंस है, और हम इन दोनों को मिला नहीं सकते। ये कह रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। प्रत्यक्ष अनुमान ही केवल जीवन नहीं है। प्रत्यक्ष और अनुमान जिस स्वप्न के अंदर दिखता है, वो पूरा स्वप्न कहाँ पर आता है, ये कभी साइंस ने पूछा ही नहीं। साइंस कहती है मैं स्वप्न के, पूरे स्वप्न की रिसर्च करूंगी प्रत्यक्ष और अनुमान पे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस पे मैं रिसर्च करती जा रही हूँ, और अनुमान के स्वप्न के अंदर ही मैं पीछे काल रेखा में 1 मिलियन ईयर पहले ये स्वप्न कैसा था, और 1 मिलियन ईयर बाद में ये स्वप्न कैसा होगा। और वेद क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं कि ये सारा स्वप्न कहाँ से आया है। तो साइंस कहती है वो तो मैं कर रही हूँ। आप कर रहे हैं कि ये स्वप्न की बाल अवस्था कैसी थी, इसकी वृद्ध अवस्था कैसी होगी, आप अपनी टाइमलाइन में चल रहे हैं। और वेद क्या कर रहे हैं, पूरी ये टाइमलाइन, ये काल और देश जिस स्वप्न के अंदर हैं, ये अपनी आत्मा में से आया है। साइंस के पास कोई आत्मा नहीं है, वेद के पास आत्मा है। ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा ये स्वप्न, सारा इसकी प्रत्यक्ष अनुमान, इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट, इसका फ्यूचर, सारा का सारा आत्मा में से उत्पन्न होता है, आत्मा में रहता है और आत्मा में चला जाता है। ये जो आत्मा से स्वप्न का आना है, ये टाइम लाइन के ऊपर नहीं होता। स्वप्न का काल स्वप्न के अव्यक्त होने पर, अनमैनिफेस्ट होने पर अपने आप अनमैनिफेस्ट हो जाता है, अपने आप मैनिफेस्ट होता है। जब स्वप्न आरंभ होता है तो जीरो से नहीं आरंभ होता। ये नहीं होता कि जब स्वप्न शुरू होता है
तो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अभी बिग बैंग आरंभ नहीं हुआ होता, फिर बिग बैंग होता है और फिर टाइम आगे चलता है। जब स्वप्न आरंभ होता है उसी समय सारी क्रिएशन अपनी फुलनेस में होती है। इसलिए वेद का जो अप्रोच है और साइंस का अप्रोच है ये बिल्कुल अलग है। ये हमें कहता है कंज्यूमरिज्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए ये नास्तिकवाद है, वेद विरुद्धवाद है। इसकी चक्षु, वेद चक्षु बंद है। जब तक हम भारतवासी इसके साथ जुड़े रहेंगे कि हमने जो ये गोल बता रही है करना उसको है और साथ में इसको अपने साथ लेके चलना है, तो हम वी विल बी नोवेयर। हम वेद विरुद्ध नास्तिकवाद में ही जाएंगे। ये हमारे लिए विनाशकारी है कि हमें कहा जा रहा है कि स्वप्न के अंदर मिल्क दिस ड्रीम, इस स्वप्न का दोहन करो। और ये क्या कह रहा है? इस स्वप्न का दोहन ना करो। ये स्वप्न जो है ये वास्तव में एक पुरुष है, ये परमात्मा है। तो इनको आप स्वेच्छा के अनुसार दोहन ना करो। इनके अंदर पहले ही एक यज्ञ बना हुआ है। साइंस कोई यज्ञ नहीं दिखा रहा। देखिए, ये पूरा स्वप्न यज्ञ पुरुष रूप है और इसी यज्ञ पुरुष के अंदर, इस स्वप्न के अंदर जितने कैरेक्टर हैं, जितने जीव हैं, सब इसी यज्ञ पुरुष के शरीर के अंदर हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हम अगर गहराई में देखेंगे ही नहीं तो हमें स्ट्राइक ही नहीं करेगी। साइंस ने ऐसा क्या बता दिया? इसको देखिए, ये प्रमाण है। ये जो सत्य कह रहा है, क्यों ये सत्य है? क्योंकि स्वप्न का कारण है और वो बिल्कुल उससे विलक्षण है। स्वप्न का कारण ढूंढने के लिए हमें टाइमलाइन 1 मिलियन ईयर पीछे जाने की जरूरत नहीं है। स्वप्न का कारण उसका साक्षी है। आत्मा, हम देखते हैं कि स्वप्न आत्मा में आता है, आत्मा में रहता है और आत्मा में चला जाता है। उसका सत्यम है। स्वप्न एक असत्य परसेप्शन है। ऐसा साइंस को तो पता ही नहीं है। वो तो कभी नहीं कहती है कि सारा ड्रीम जो है, सारा ये जागृत जो दुनिया दिख रही है, ये एक परसेप्शन है। दोनों में देखिए कितना भेद है। ये कह रही है रियल टाइम के ऊपर कॉजेशन हो रही है, ये कह रहा है कि नहीं, सत्य के अंदर अज्ञान के कारण एक प्रतीति आ गई है। दोनों में भेद देख रहे हैं। हम दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। इसलिए ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव है। ये कह रही है कि आप साइंस जो है, वैदिक साइंस, हमारे देश में साइंस हमेशा रही है, मैथमेटिक्स इत्यादि सब कुछ रहा है, लेकिन उस साइंस ने कभी हमें नास्तिक नहीं बनाया। हमने उस सारी विद्या का प्रयोग करके यज्ञ का वर्धन किया है। और ये साइंस हमें कह रही है कि आप जो भी यहाँ पर आपको ज्ञान मिलता है उससे आप रावण बन जाओ, आप खुद को भरो। वेद हमें कह रहे हैं नहीं, आप अपने आप को ना भरो, आप यज्ञ पुरुष को भरो, होल को भरो। साइंस के पास कोई होल पुरुष की दृष्टि ही नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम इंडिपेंडेंट भारत में, स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भगवान नारायण की शरण लेकर, सत्य की शरण लेकर, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ने का, कि हम भगवान की शरण लेके अपने मन को शुद्ध करते हैं और सत्य परायण होकर जीते हैं। हमें समझ में आना चाहिए कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ये आत्मा में से निकली है, आत्मा में रहती है और आत्मा में चली जाती है। आत्मा ही है। ये सारा कुछ आत्मा से पूर्ण है, ये हमें दिखना चाहिए। और वो आत्मा ही इस जगत के परमेश्वर हैं। और ये सारा जो जगत आत्मा से पूर्ण है, ये माया जगत है।
माया जगत माने ये किसी कॉजेशन, ये दूध और दही की सृष्टि नहीं है। आत्मा में कोई विकार नहीं आता, आत्मा निर्विकार रहती है, फिर भी ये सृष्टि रहती है और इसके रहने से आत्मा में कोई विकार नहीं आता। ये एक मैजिक है जो हम देख रहे हैं। सो हमको अब माया सृष्टि में रहना सीखना चाहिए कि हम साइंस की सृष्टि में नहीं जी रहे। अगर साइंस की सृष्टि में जिएंगे तो बस खाते ही जाएंगे पागल की तरह। अगर माया की सृष्टि में जिएंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमें देखना है कि इस यज्ञ के अंदर कहा जा रहा है कि आपका स्थान फिक्स्ड है, आप स्वधर्म से बद्ध हैं और स्वधर्म वर्ण आश्रम धर्म रूप है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आदिकाल से ही जो लोग जिनका निर्माण सिर से हुआ वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। इस प्रकार और फिर अंतर जातियां हैं, विलोम जातियां हैं, सब पहले से ही है और उनका अपना अपना स्थान फिक्स्ड है। और ये जो स्थान है ये यज्ञ में आहुति है। आपका हर एक्शन, आपका एक कर्म इस यज्ञ पुरुष को आहुति होना चाहिए। देखिए इसमें कितनी सुंदरता है। कहाँ हम कह रहे हैं बस इंद्रियों से भरते जाओ, खाते जाओ इस दुनिया को, वहाँ कोई प्रीति नहीं है। और यहाँ हम सब एक ही नारायण की, एक जगत आत्मा की अभिव्यक्ति हैं और वो जगत आत्मा हम सबको ज्ञान की तरफ ले जा रही है, मोक्ष की तरफ ले जा रही है अपने यज्ञ के द्वारा। हितैषी जो भगवान है वो सब हमारा ही सत्य है। भगवान देख रहे हैं कि मेरे ही अनंत रूप बन गए हैं, मैं इन सबको धीरे धीरे मोक्ष की तरफ ले जाऊं, सबको मेरा ही सत्य भाव प्राप्त हो जाए। इससे और सुंदर क्या हो सकता है? अब ये जो बैकग्राउंड है, ये जो पृष्ठभूमि है, इसमें हमें देखना है कि ये श्लोक अब कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये साइंस रूपी पिशाच को हम जो पकड़ के बैठे हैं, जो हमें नास्तिक बनाए जा रही है, जो हमें रावण बनाए जा रही है, क्यों हम एग्जामिन नहीं कर रहे हैं उसको देख के? ठीक है, अब ये देखिए, अब हम इस श्लोक को देखते हैं। भगवान बता रहे हैं चातुर्वर्ण्यम माने चत्वार एव वर्णा, चार वर्ण हैं। इनमें कितनी गहराई है। क्यों चार वर्ण हैं? चातुर्वर्ण्यम, ये चार वर्ण, क्लासिफिकेशन, वर्ग, मया ईश्वरेण सृष्टम उत्पादितम, ये मेरे द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। अब ये हमारे अंदर जो आइडियाज आते हैं वो हमें देखने हैं, जो जैसे ही ये शब्द सुनेंगे तो गॉड ले लेंगे और फिर कहेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये सब बिलीफ है, ये सब बंकम है, बेकार है। ठीक है, ये हमको पिलाया गया है। लेकिन जैसे ही हमें अपने शब्दों को दोबारा मिंट करना है, पुनर्मुद्रित करना है, ईश्वर का मतलब कोई बिलीफ नहीं, स्वप्न का कारणम, माया कारणम, जगत माया कारणम, हर चीज की डेफिनेशन हमारे दिमाग में हो, जो अनुभव में आप स्वयं अभी देख सकते हैं कि ये पूरा स्वप्न जिसको आप जागृत कह रहे हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में तो ये स्वप्न है उनके अंदर। और आप देख सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो साक्षी आत्मा है वो सारे जगत का साक्षी आत्मा है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो किसी देश काल में नहीं है, वो सर्वव्यापी है। तो इसलिए वो चेतन है। और अभी जो वाणी आपके मुंह से निकल रही है वो स्वयं चेतन में से ही निकल रही है। आप देखिए, देखिए कहाँ से आ रही है ये वाणी, चेक कीजिए। नहीं नहीं, ब्रेन से आ रही है। ये ब्रेन तो केवल स्थूल शरीर है, उसके पीछे इंद्रियां हैं, उसके पीछे मन है,
उसके पीछे बुद्धि है, उसके पीछे चेतना है। और ऐसा नहीं पीछे माने व्याप्त, ठीक है। इसलिए हम अनुभव में देखें, डलनेस के साथ ना जिए। ईश्वरेण कहते ही ये नॉन साइंटिफिक टॉपिक, ईश्वर इत्यादि, ये क्या है? कैसे ये नॉन साइंटिफिक है? माने कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इन्फ्रेंस का नहीं है। लेकिन आत्मा को अगर आप प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते, उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन अनुभव तो है। एक तीसरा अनुभव है जो अपने आप स्वयं प्रकाश है। ये ईश्वरा हर समय अनुभव में है, इसके अनुभव में सारा जगत है। कैसे इसको छोड़ सकते हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रकाशित करने वाला कौन है? वो ईश्वर जो है, उसी का ये वेद है, उसी की ये वाणी है। वो कह रहे हैं कि ये 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, मया उत्पादितम। तो कहाँ आपने स्पष्ट कहा भगवान? ये देखिए, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत, ये पुरुष सूक्तम। भगवान कह रहे हैं जब आदि सृष्टि हुई तो भगवान ने जो अपना विराट रूप बनाया, उसमें ब्राह्मण अस्य, इसके मुख थे, ठीक है। ये भगवान का जो रूप है उसमें ब्राह्मण मुख हैं। ऐसे तो जो इस तरह बाहुभ्याम, बाहु जो है वो क्षत्रिय है। हर एक अंग का भगवान ने इस प्रकार बताया, ऊरु पादाभ्याम, ऐसा कि किससे, कौन से अंग से कौन कौन उत्पन्न हुआ। और वो उसको पुरुष सूक्तम कहते हैं, जो वेद में है, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में। तो वो इससे पता चलता है, ये प्रमाण है कि भगवान ने अपने आप को वर्ण रूप में बनाया। इत्यादि श्रुते है, इस प्रकार की श्रुतियां कह रही हैं। तो कैसे बनाया? गुण कर्म विभागशः, गुण विभागशः कर्म विभागशः च गुणाः सत्व रज तमांसी। अब ये देखिए, साइंस कोशिश करती रहती है कि हम संसार का सबसे फंडामेंटल मटेरियल ढूंढना चाहते हैं। क्या प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कि उससे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, या एनर्जी है, क्या है? कि वो दृश्य के अंदर ही घूम रही है। लेकिन यहां हमको जब बताया जा रहा है तो हम उसकी अवहेलना कर रहे हैं। क्या ये सब बेकार, ठीक है। श्रद्धा से देखें कि ये सत्य को बताने वाली वाणी है। आंखें खोल के देखें। गुणाः, सत्व रजस और तमस, जो ये 3 माया के गुण हैं, ये सबसे मौलिक, मोस्ट फंडामेंटल, इससे मौलिक कुछ नहीं है। इसका सब कुछ बना हुआ है। इसलिए सारी सृष्टि में सत्व रजस और तमस, इसी का ही मैथमेटिक्स दिखेगा। जो कुछ भी इस सृष्टि में है वो सत्व का प्रभाव है, रजस का प्रभाव है, या तमस का प्रभाव है। इससे आप सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। साइंस ढूंढना चाह रही है, उसको मिल नहीं रही कि फंडामेंटल क्या है, जिसको जान लेने पर आप सब कुछ जान लेंगे। लेकिन यहां हमारे पास है, लेकिन हम कहते हैं ये क्या है, तो बोरिंग है, इसमें क्या है, तो बिलीफ है। पता नहीं क्या हमारे दिमाग में घुस गया है कि हम इसको ज्ञान मानने को तैयार नहीं है, देख ही नहीं रहे। इसमें वेद की हानि नहीं होगी, हमारी ही हानि है। आप सत्य को ना मानो, जाओ ग्रेविटी को कहो ग्रेविटी मैं तुम्हें नहीं मानता, तो ग्रेविटी की हानि हो जाएगी क्या? हमारी ही हानि होगी, ठीक है। इसलिए सत्य को नकारा नहीं जाता, सत्य को स्वीकार किया जाता है, अपने आप को सत्य के अनुसार ढाला जाता है।
अब भगवान कहते हैं तत्र सात्विकस्य सत्व प्रधानस्य ब्राह्मणस्य शमो दमः तपः इत्यादि कर्माणि। अब ये देखिए कि ये जो गुण है इसमें ब्राह्मण का, किसको ब्राह्मण कहा है? जिसके गुण में सत्व की प्रधानता होगी, रजस उपसर्जनम नंबर 2 और तमस नंबर 3। ऐसा ये कितनी गहरी क्लासिफिकेशन है, जो अगर कल को साइंस आके कह दे ये एटम्स इत्यादि तो बड़ी खुशी से देखने लगेंगे, लेकिन सत्व रजस तमस हमारे अंदर ही बस। इसको देखो, ये माया के सबसे मौलिक गुण हैं और इसकी प्रधानता, विचारात्मकता की प्रधानता होने से उनके गुण किस प्रकार के हो जाते हैं। रजस क्रियाशीलता की नंबर 2 और जो तमस है इन दोनों का उल्टा वो नंबर 3 पे है। ठीक है, तो उसके लिए शम दम तप इत्यादि कर्माणि, ये 18वें अध्याय में 42 श्लोक जो है वहाँ देखिए, ये 18वें अध्याय का 42वां श्लोक है। कानि पुनः तानि कर्माणि इति उच्यन्ते। एक ब्राह्मण के लिए जन्म से ही शमः, शम माने इंद्रियों का जो को सदा उनको अपनी इंद्रियों को प्रतिषिद्ध विषयों में गमन करने से रोकना है। ये तो सबके लिए है? नहीं, सब ये कार्य नहीं कर पाएंगे। सत्व गुण की प्रधानता ब्राह्मण को एक सबसे डिफिकल्ट, सबसे कठिन तपस्या करने का योग्यता देगा कि ज्ञान इंद्रियों को ही सदा आत्मा में रखना, आत्मा के वश में रखना, और जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं बाह्य, उनको क्षमा है अंतःकरण का, पूरे मन को जो हमारा भगाता रहता है मन को शांत करना, अंतःकरण से शमनम। और दम है जो हमारी इंद्रियां हैं उन सबको सदा शमनम करके रखना, सदा नारायण में बने रहना। और तपस्या जो अपने शरीर को पीड़ा देना, किस प्रकार? शास्त्र के अनुसार कहे गए अनुष्ठानों के अनुसार। शौचम, सदा कितने शौच का व्रत है, आचमन इत्यादि, ये सब जो ब्राह्मणों के लिए कहा गया है। क्षांति, क्षमाशील, अर्थात दूसरों के द्वारा अपराध प्राप्त होने पर भी आप अपने धर्म में बने रहें। हिंसा आदि ब्राह्मण के लिए नहीं है। कितना कठिन है। आर्जवम, सदा ऋजु, सीधा, कोई छल कपट इत्यादि, अपने सत्व प्रधानता के बल पे वो ऐसा जीत पाते हैं। ज्ञानम, वेद का अध्ययन, विज्ञानम, उसके अनुभव, आस्तिक्यम, सदा वेद अस्ति, जो कुछ वेद कह रहे हैं उसमें आस्तिक्य बुद्धि। अब ये कहें ये कोई कर्म है क्या? ठीक है, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, उनका जो स्वभाव है सत्व प्रधान, रजस उपसर्जनम और तमस नंबर 3, वो उनको एक ऐसा एक स्वभाव देता है जो भगवान के सिर के अनुकूल है। ऐसा भगवान का सिर ऐसा होना चाहिए, और पूरा समाज को ऐसा सिर चाहिए
हमें ऐसे ब्राह्मण चाहिए जो सदा क्षमाशील हों, जिनका अंतःकरण शांत, दम, जिनका शरीर पूरी इंद्रियां वश में, जो पूरा जीवन तपस्याशील है। ये सब उनका शील है, ठीक है। शौचम, इसीलिए अगर वो व्रत रखते हैं कि मुझे उसको स्पर्श नहीं करना, इसको स्पर्श नहीं करना, इसको भोजन ऐसे खाना, इधर से चलना, तो वो उनका स्वधर्म है, क्षमाशील रहना और वो निष्कपट रहना, ये सब उनका स्वधर्म है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार मैंने गुण के आधार पे धर्म बनाया है। अब देखिए कहाँ हमने ये सब छोड़ दिया है। सदा हम कह रहे हैं कि ये तो क्या कर रहे हैं हम, इसको देखें, और कि हमारे देश में स्वयं पूरे समाज को भगवान रूप से बनाया गया है। भगवान का सिर कैसा होना चाहिए, भगवान की भुजा कैसी होनी चाहिए, इसको कल और विस्तार में देखेंगे, ठीक है। राम जी हमें योग्यता दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।